हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो भी एएनएम बहनें, जीएनएम और स्टाफ नर्स जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, पार्ट 1 बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारे एमसीक्यू के वीडियो मिलते रहें और आप तैयारी कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया यूनिसेफ प्रोक्योर्ड ORS फार्मूला वाज लॉन्च इन। तो इसका राइट आंसर है जून 2004 में यूनिसेफ ने प्रोक्योर्ड ORS फार्मूला लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स, आपको इसमें यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये इसका पुराना नाम था और अभी इसमें थोड़ा सा अपडेशन हो गया है, तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, इस टाइप की फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है साथियों, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी इंक्लूड है, हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप ये भी वैक्सीन इंक्लूड है, डिप्थीरिया वैक्सीन भी इंक्लूड है और मीजल्स वैक्सीन भी इंक्लूड है। तो साथियों, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको ध्यान देना है। यदि ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस है तो आप उस पर टिक कर दीजिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये चारों वैक्सीन इंक्लूड हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the chairman of Committee on Integration of Health Services? तो कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के चेयरमैन कौन हैं? आपको सिर्फ नाम याद रखना है। इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर एन जंगलवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इंक्लूड्स। तो साथियों, विटामिन ए डिफिशियंसी, ट्रेकोमा और स्क्वेंट। अभी पहले हमको इनका मतलब जानना है। तो विटामिन ए डिफिशियंसी, ये विटामिन ए की कमी से भी रक्त अंधत्वता हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ट्रेकोमा, ये भी आंखों का संक्रमण होता है। यदि आंखों की साफ सफाई ना रखें, इसका ट्रीटमेंट ना लें तो अंधापन आ सकता है। और स्क्वेंट क्या होता है? ये जो भेंगापन होता है, एक आंख की दिशा कहीं और है और दूसरी आंख की दिशा कहीं और नज़र हो रही है, तो इसे भेंगापन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबोव। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स इज स्मॉल पॉक्स बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है, फंगल डिसीज है या प्रोटोजुअल डिसीज है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स वायरल डिसीज है और इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। तो साथियों, आपको स्मॉल पॉक्स कौन सी डिसीज़ है ये भी याद रखना है। तो ये वायरल डिसीज़ है और इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स इज तो चिकन पॉक्स भी क्या है? वायरल डिसीज़ है और इसके वायरस का नाम क्या है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस। साथियों, आप नाम को मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ तो आप याद रखें। चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स इज मीजल्स क्या है? मीजल्स भी वायरल डिसीज है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है मिक्सो वायरस। तो साथियों, आपको याद रखना है, मीजल्स और मम्स जैसी बीमारियों के लिए मिक्सो वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स, ये भी वायरल डिसीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिक्सो वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा इज इन्फ्लुएंजा क्या है? ये भी वायरल डिसीज़ है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया इज डिप्थीरिया क्या है? तो डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिसीज़ है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। आपको इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये क्या है? डिप्थीरिया का बैक्टीरिया जो है उसका नाम है। नेक्स्ट है, पर्ट्यूसिस इज तो पर्ट्यूसिस क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है
और इसके बैक्टीरिया का नाम है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। ये बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज ए। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल और प्रोटोजोअल। तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरियल डिसीज है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज ए। तो पोलियो क्या है? पोलियो वायरल डिसीज है और इसके वायरस का नाम है पोलियो वायरस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पोलियो क्या है? एक वायरल डिसीज है और इसके वायरस का नाम है पोलियो वायरस। ये स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है जिससे कि बॉडी के किसी भी भाग में पैरालाइज्ड हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इज ए। तो टाइफाइड फीवर क्या है? ये बैक्टीरियल डिसीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साथियों मैं बार बार आप ही के लिए रिपीट कर रही हूँ, आप याद रखें। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट है येलो फीवर इज ए। तो येलो फीवर क्या है? वायरल डिसीज है जो कि एर्बो वायरस के कारण होता है। इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है? एर्बो वायरस। नेक्स्ट है लेशमेनियासिस इज ए। तो लेशमेनियासिस क्या है? ये एक प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो जीनस लेशमेनिया होता है। नेक्स्ट है टीटेनस इज ए। टीटेनस क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। तो साथियों आपको याद रखना है टीटेनस क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनई। क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनई। नेक्स्ट है लेप्रोसी इज ए। लेप्रोसी क्या है? ये भी बैक्टीरियल डिसीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो साथियों जो टीबी का बैक्टीरिया होता है और लेप्रोसी का बैक्टीरिया होता है, इनके नाम लगभग सेम होते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है और लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज ए। तो एड्स क्या है? वायरल डिसीज है और इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेरा इज ए। कॉलेरा क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। तो आपको ये याद रखना है कॉलेरा बैक्टीरियल डिसीज है जो कि गंदे पानी से फैलता है। इसमें बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त होते हैं साथियों और आपको इसके बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है। तो कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा। क्या है? विब्रियो कॉलेरा, जो कि बॉडी में लॉस ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट की कमी कर देता है। लॉस ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट, ये पानी से फैलता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज़। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है वो क्रॉनिक डिसीज़ होती है, जैसे हार्ट की डिसीज़, मेंटल डिसीज़। तो साथियों या लंग्स की कोई क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़, कैंसर, अल्सर, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। तो आपको इन तीनों में से पहचानना है चारों में से कौन सी है। तो टीबी जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, लेप्रोसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है और मीजल्स भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, कैंसर। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज़। अब आपको इसमें से कम्युनिकेबल डिसीज़ पहचानना है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है? राइट आंसर है डी, मम्स। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, हेड इंजुरी, फ्रैक्चर और रीनल ट्यूमर, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आते हैं, जिसे हम NCD भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इसमें से कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी नहीं है? एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या है? एक हार्ट की डिसीज़ होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के में आती है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी, एंजाइना पेक्टोरिस। बाकी ऑप्शन नंबर ए पोलियो,
बी टीटेनस और डी डिप्थीरिया, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो साथियों आपको ये याद रखना है कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इसमें आपको पहचानना है, वही राइट आंसर इसका सी है, लेप्रोसी। इन फॉलोइंग विच इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज़, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ इसमें लेप्रोसी है। ए मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन, ये हार्ट की डिसीज़ है। CVA, ये भी हार्ट की डिसीज़ है। और डी पेप्टिक अल्सर, तो ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं और तो इसका राइट आंसर होगा सी, लेप्रोसी कम्युनिकेबल डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वेरियोला वायरस। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसका कॉजेटिव एजेंट है वेरियोला वायरस। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था स्मॉल पॉक्स क्या है, ये एक वायरल डिसीज है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स, तो इसका राइट आंसर है ए, वेरिसेला जोस्टर वायरस। फ्रेंड्स आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वेरियोला वायरस और कॉजेटिव एजेंट चिकन पॉक्स का क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज। इसका राइट आंसर है सी, मिक्सो वायरस। फ्रेंड्स जैसे हमने पहले भी देखा था मीजल्स और मम्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मिक्सो वायरस, ये आप याद रखें, मिक्सो वायरस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मीजल्स और मम्स का। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। इसका राइट आंसर है डी, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका राइट आंसर है डी, HIV। नेक्स्ट है, इंडिया वाज डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री इन। तो कौन से सन में भारत ने डिक्लेयर किया था स्मॉल पॉक्स फ्री? तो इसका राइट आंसर है ए, अप्रैल 1977। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री बाय WHO ऑन। तो इसका राइट आंसर है बी, 8 मई 1980। फ्रेंड्स आपको इन दोनों क्वेश्चन में भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। स्मॉल पॉक्स फ्री भारत ने कब डिक्लेयर किया था? तो अप्रैल 1977 में किया था। और WHO ने कब किया था? तो WHO ने 8 मई 1980 में किया था। तो फ्रेंड्स हम डेली इसी प्रकार के MCQ की तैयारी करेंगे, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो साथी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़ें और तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।